स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश। गृह मंत्री अमित शाह बोले, शरणार्थी जिस दिन भारत आए उसी दिन से मिलेगी नागरिकता। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए नागरिकता का है प्रावधान। किसी भी मुसलमान को नहीं है डरने की जरूरत। नागरिकता संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिल पास होने से लाखों को फायदा। चुनाव से पहले ही हमने किया था सीएबी का वादा। नागरिकता संशोधन बिल लागू करने को प्रतिबद्ध। पूर्वोत्तर के राज्यों की सभी आशंकाओं का करेंगे समाधान। अमित शाह ने कहा, यह भ्रम फैलाया जा रहा कि मुसलमानों के विरोध में है बिल पर बहस करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार पर लगाया आरोप। कहा, किसी पार्टी का घोषणा पत्र संविधान से बड़ा नहीं। आपने इतिहास लिखने का किसी को प्रोजेक्ट दिया है तो कृपा कर ऐसा ना करें। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पाकिस्तान से आए शरणार्थी बेहद खुश। कहा, सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान में रह रहे अन्य हिंदू परिवारों को दे वीजा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने की नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा। सांसदों को दिया नागरिकता बिल को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश। नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। कहा, कई दल बोल रहे पाकिस्तान की भाषा। 6 साल में वो किया जो हमारा सपना था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अगला संसद होने वाला है सत्र बजट। इसके लिए अभी से सांसद और मंत्री हर एक सेक्टर के लोगों से ले बजट को लेकर राय। नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना का रुख नहीं हो पाया साफ। सूत्रों के हवाले से खबर, वोटिंग के दौरान शिवसेना राज्यसभा से करेगी वॉकआउट। संजय राउत ने कहा, बिल पर चीजें स्पष्ट होने तक बिल का समर्थन नहीं करेगी शिवसेना। नागरिकता संशोधन बिल को राहुल गांधी ने बताया असंवैधानिक। कहा, मोदी शाह सरकार विधेयक के जरिए पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाई की कर रही कोशिश। बिल के विरोध में कांग्रेस देश भर में कर रही प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। राजीव गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जलाई बिल की प्रतियां। नागरिकता बिल के लोकसभा में पास होने के बाद दिल्ली के मजनू के टीले में रहने वाले लोगों में खुशी की देखने को मिली। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इसी खुशी में उनके घर जन्मी बच्ची का नाम रखा नागरिकता। नागरिकता के जन्म पर परिवार ने कहा, शायद इसी बच्ची के पैदा होने से हमारा नागरिकता मिलने का सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, इसलिए बच्ची का नाम रखा नागरिकता। पूरा परिवार बच्ची को मान रहा लक्ष्मी का रूप। 2002 गुजरात दंगे में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को राहत। नानावटी जांच कमेटी ने दी क्लीन चिट। मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों को भी राहत। इसरो के सबसे ताकतवर इमरजेंसी सैटेलाइट का काउंटडाउन शुरू। दोपहर 3:25 पर ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट होगा लॉन्च। सीएम योगी ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय स्कूल समिट का किया उद्घाटन। समिट में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के सहारे बेहतर बनाने पर मंथन। लखनऊ में स्कूल समिट कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। कहा, देश में हम शिक्षा में नहीं दे पाए समानता। देश में समान शिक्षा को लेकर सार्थक पहल की जरूरत। सीएम ने देश में एक समान पाठ्यक्रम पर दिया जोर। कहा, केंद्रीय, राज्य और मजहब बोर्ड का अलग अलग स्तर, एक व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत। यूपी में गन्ना किसानों का बड़ा प्रदर्शन। गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और बकाये को लेकर हल्ला बोल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील। जिन चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान नहीं किया, वो भी जल्दी किया जाएगा। गन्ना खरीद के मूल्य में कोई वृद्धि न किए जाने पर कांग्रेस ने दिखाए तेवर।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। प्रियंका ने पत्र में लिखा, किसानों के लिए सार्थक कदम उठाने की मांग। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर मेरठ में किसानों का चक्का जाम, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के मोदीनगर में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम कर सरकार से की समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग। बागपत में किसानों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर किया चक्का जाम, किसानों ने की सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वंदना चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। सहारनपुर में गन्ने की पत्ती और धान की पराली लेकर कानूनगो ऑफिस पहुंचे किसान, दफ्तर के बाहर सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम किया। शामली में जगह जगह किसानों का धरना प्रदर्शन और चक्का जाम। 3 सालों से गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होने का कर रहे हैं विरोध। केंद्र सरकार की योगी सरकार की सराहना, अयोध्या फैसले के बाद स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए की सराहना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लिखा पत्र। डोभाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को जिस तरह से हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। पत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस और जिला प्रशासन की भी तारीफ की गई। अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को फैसला करेगा। अयोध्या फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दाखिल की गई कुल 6 पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ इन चैम्बर सुनवाई करेगी। झांसी में आज से शुरू हुआ भारत और रूस की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास। 10 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद से निपटने के सिखाएंगे गुर। इंदिरा 2019 के नाम से हो रहा युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रही बलात्कार की घटनाएं। हमीरपुर में मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत, आरोपी 14 साल का लड़का भेजा गया जेल। फतेहपुर में गैंगरेप पीड़िता को धमका रहे हैं आरोपियों के परिजन, पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। ललितपुर में नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार का मामला आया सामने, परिजनों ने लगाया नाबालिग को मध्य प्रदेश में बेचने का आरोप, पुलिस अधीक्षक ने जांच और कार्रवाई के निर्देश। बदायूं में किशोरी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की कोशिश करने का वीडियो वायरल, 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात के रूरा में सामूहिक बलात्कार पीड़िता की आत्महत्या मामले में परिजनों से मिले एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी, कोतवाल को लगाई फटकार, डांटते हुए वीडियो हुआ वायरल। बेटियों के सम्मान में संत हुए एकजुट, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने रेपिस्टों को मारने पर किया इनाम का ऐलान, कहा रेपिस्टों को मारने वालों को देंगे 1 लाख का इनाम। मथुरा के माहोली गांव में बिजली विभाग की टीम की पिटाई, बिजली चोरी रोकने पहुंची थी टीम, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में आज सुबह पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने की 2 शोहदों की पिटाई, दोनों युवक रेलवे स्टेशन के पास कर रहे थे लड़कियों से छेड़छाड़। बांदा पुलिस ने शहर में जबरदस्त तरीके से चलाया एंटी रोमियो अभियान, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर छात्राओं पर टिप्पणी करने वाले कई हिरासत में, 4 अपराधी गिरफ्तार। बदायूं में महिला अस्पताल के गेट पर डॉक्टर और युवक में मारपीट, गाड़ी का हॉर्न बजाने पर भड़के युवकों ने डॉक्टर से की मारपीट। देहरादून में पुलिस चौकी से केवल 100 मीटर की दूरी पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, दोनों में जमकर मारपीट हुई। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर दबंगों ने भूसा कारोबारी को चप्पल से पीटा, वसूली का पैसा नहीं देने पर दबंगों ने पीटा। उन्नाव में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में नवाबगंज सब्जी मंडी की दुकानों में लगी भीषण आग की चपेट में आई 6 दुकानें, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लाखों का सामान जलकर राख। भदोही में प्राइवेट स्कूल की बस हुई हादसे का शिकार, बस में सवार 4 छात्र और बस चालक घायल, अभी घायल अस्पताल में भर्ती, 1 छात्र और बस चालक को वाराणसी रेफर किया गया।
सीतापुर में स्कूली बस और स्कूल वैन के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, एक बच्चे और चालक लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। बस को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर कार गड्ढे में पलटी, हादसे में डीपीओ को आई गंभीर चोट, जिला अस्पताल में भर्ती, प्रयागराज रेफर। प्रयागराज में लखनऊ चित्रकूट हाईवे पर बेकाबू ट्रक ट्रेलर से टकराई, हादसे में खलासी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में डंपर और टैंकर में आमने सामने की टक्कर हो गई, एक की मौत हो गई, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 15 यात्री घायल, आगरा से नोएडा जा रही बस। सहारनपुर में बाइक सवार 3 युवक को रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। आगरा में ट्रेन में मिला अज्ञात का शव, ट्रेन में तैनात गार्ड ने शव को स्टेशन पर छोड़ा, बरेली पैसेंजर ट्रेन का मामला। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, मौत की खबर से परिवार में मातम का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत, हाथियों के रेलवे ट्रैक पर होने की वजह से कई घंटे बाधित रहा रेलवे ट्रैक, क्रेन के जरिए हटाए गए हाथियों के शव। रामनगर में कॉर्बेट कर्मियों को लालढांग में मिला घायल हाथी का बच्चा, बाघ के हमले से घायल हुआ था हाथी, इलाज के बाद हाथी की हालत ठीक। आगरा में पुलिस भर्ती में शारीरिक फिटनेस देने पहुंचे 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार, फर्जी कागजात तैयार कर पहुंचे थे, शक के आधार पर पकड़े गए थे आरोपी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती, बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस। कानपुर में नगर निगम के विकास की दिखी नई तस्वीर, वाटर पाइप लाइन फटने से तालाब बनी पूरी सड़क, लोगों की शिकायत पर भी अधिकारी नहीं दे रहे थे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में युवक के मोबाइल और नकदी लूटकर भागे 2 शातिर बदमाश, लुटेरों को भीड़ ने पकड़कर पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया। एटा में खाद्य विभाग के गोदाम का हाल बेहाल, कर्मचारियों की अनदेखी के चलते गरीबों को वितरित किए जाने वाला गेहूं और चावल खुले में डाला। गोरखपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान बरामद हुआ लाखों का अवैध प्लास्टिक की पन्नी और कैरी बैग। मिर्जापुर में सड़क पर चल रही बैरिस्टर यूसुफ बेसिक प्राइमरी पाठशाला, बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर, सड़क पर ही बनता है मिड डे मील का खाना, स्कूल में पढ़ते हैं 70 बच्चे। अयोध्या के फैजाबाद कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों के भाग्य के फैसले की तिथि तय, 13 साल पुराने इस मामले में 20 दिसंबर को अदालत सुनाएगी अपना फैसला। फैजाबाद की विशेष अदालत ने कचहरी सीरियल ब्लास्ट प्रकरण में सुनवाई पूरी की, फैसला सुनाने के लिए आरोपियों को बाराबंकी जिला कारागार से मंडल कारागार किया गया तलब। 23 नवंबर 2007 को फैजाबाद जनपद समेत वाराणसी और लखनऊ की कचहरी में हुए थे सीरियल धमाके। फैजाबाद कचहरी में 2 सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 26 लोग घायल हुए थे। प्याज की चोरी से किसान परेशान, फतेहपुर में 24 घंटे किसान खेतों में कर रहे प्याज की रखवाली। अगले हफ्ते वाराणसी में कम हो सकता है प्याज का भाव, खागा की मंडी से वाराणसी आ रहा प्याज, लोगों को जल्द मिलेगी विदेशी प्याज। हरदोई में शादी समारोह में दूल्हे को मिला गिफ्ट में प्याज, शाहाबाद कस्बे में शादी के बाद चल रहे एक पार्टी समारोह में दूल्हे के दोस्तों ने दिया प्याज गिफ्ट, सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय। रुद्रप्रयाग में सड़कों की हालत खराब के चलते लोगों की बढ़ी परेशानी, बदहाल सड़कें हादसों को दे रही दावत, प्रशासन कर रहा खाना पूर्ति। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बंदरों के आतंक से लोग परेशान, सरकार से लोगों ने की बंदर बाड़े की मांग, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। चंपावत में अब कूड़ा नहीं रहेगा कूड़ा, कूड़े से होगी राजस्व की प्राप्ति, लोहाघाट नगर पंचायत बेचेगा कई टन कूड़ा, बनाया जा रहा प्लास्टिक के बंडल।
पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में 11 साल के लंबे इंतजार के बाद रजिस्ट्रार की स्थायी नियुक्ति। कॉलेज में ही तैनात ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर संदीप कुमार की रजिस्ट्रार के पद पर की गई स्थायी नियुक्ति। नगर निगम रुड़की शहरवासियों को जल्द भेजेगा 3 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स बिल। सरकारी संस्थानों को भेजा 68 लाख का हाउस टैक्स। निगम वसूल रहा है 19,000 मकान और 6,000 व्यवसायिक भवनों से वसूल रहा टैक्स। हाउस टैक्स से नगर निगम रुड़की की आमदनी में होगी बढ़ोतरी। नए क्षेत्रों को फिलहाल 10 साल तक नहीं देना होगा हाउस टैक्स। MNA दिसंबर तक सभी भवन स्वामियों को भेज देगा बिल। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में नजर आया ऊदबिलाव। रामगंगा नदी में है इनकी अच्छी खासी तादाद। पिछली गणना में 158 ऊदबिलाव मिले थे। अच्छे इकोलॉजी का पर्याय है ऊदबिलाव। कोमल खाल और मूंछों के लिए किया जाता है ऊदबिलाव का शिकार। 2021 कुंभ को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। ऋषिकेश में गंगा में गिरने वाले 3 नालों को किया गया टेप। DMC रविशंकर ने कहा STP निर्माण का चल रहा काम। ऋषिकेश में नालों पर टेपिंग का चल रहा काम। कुछ जगहों पर बायो रेडिएशन करने डाला जा रहा है एंजाइम। मेयर ने कहा सबसे पहले जरूरी है नालों की टेपिंग। आज मनाया गया पटोत्सव। मंदिर के महंत पद्मश्री रमेश बाबा महाराज ने कही ब्रज की संस्कृति के संरक्षण की बात। विदेशी पक्षियों को खूब आ रहा। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन पहुंच रहे हैं हजारों विदेशी पक्षी। 6 विदेशी प्रजाति के पक्षियों ने बनाया अपना आशियाना। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बीती रात से ही हो रही जमकर बर्फबारी। दारमा घाटी में अब तक 3 फीट से अधिक गिरा बर्फ। घाटी के नागलिंग, सीपू और तिंदाग में लगातार जारी है स्नोफॉल। पिथौरागढ़ के तिंदाग में मौजूद ITBP के कैंप में बर्फ ने अपने आगोश में लिया। दारमा घाटी में हो रही भारी बर्फबारी से निचले इलाकों में तेज शीतलहर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंतिम बाजी जीतने उतरेगी टीम इंडिया। विवादों में फंसे फिल्म पानीपत से विवादित सीन को हटाया जाएगा। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने राज्य सरकार की मानी बात। कहा महाराजा सूरजमल के सीन को फिल्म से हटा दिया जाएगा। तेजाब हमले पर बनी अपनी फिल्म छपाक का ट्रेलर जारी करते समय रो पड़ी दीपिका पादुकोण। तेजाब हमले का शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर है फिल्म। इंदौर पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन ने किया स्वच्छता अभियान की तारीफ। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की वकालत। बॉलीवुड में फिर जलवे बिखेरेगी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। इंस्टाग्राम पर 10 साल के ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी के दिए संकेत। ब्रेकअप को लेकर नेहा कक्कड़ का बड़ा खुलासा। नेहा ने कहा वो मरना चाहती थी। इंडियन आइडल के एपिसोड में नेहा ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किए कई खुलासे। मुंबई में फैशन इवेंट के दौरान कटरीना कैफ और जानवी कपूर का दिखा नया अंदाज दर्शकों को काफी भा रहा है। दोनों हीरोइंस का नया अंदाज। बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी ने किया लेटेस्ट फोटोशूट। सोशल मीडिया में कियारा की नई फिल्मों को किया जा रहा है बेहद पसंद। आलिया भट्ट को अपनी बहन शाहीन भट्ट से है खास लगाव। लेटेस्ट फोटोशूट में बहन शाहीन के साथ आलिया की दिखी खास बॉन्डिंग। आधे से ज्यादा सूख गया दुनिया का सबसे चौड़ा विक्टोरिया वाटरफॉल। दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच कटी है सीमा विभाजन। विक्टोरिया वाटरफॉल में पानी की कमी को जाम्बिया के राष्ट्रपति ने बताया जलवायु परिवर्तन का असर। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल आते हैं हजारों पर्यटक। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए एक शूट आउट में 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। हमला इस इलाके में बने एक स्टोर के बाहर किया गया।
पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में 2 सिर वाला सांप मिलने से सनसनी। वन विभाग की टीम ने 2 सिर वाले सांप का किया रेस्क्यू। राजस्थान के कोटा में पूर्व पार्षद के घर में कोबरा सांप के आने से मचा हड़कंप। स्नैक कैचर ने कोबरा का किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के भिलाई जू में जानवरों को ठंड से बचाने की कोशिश तेज। बाघों और शेरों के पिंजरे के बाहर जलाए गए अलाव। बेंगलुरु में 30 जगहों पर तैनात किए गए पुलिस के बड़े बड़े पुतले। आम लोगों से ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की अपील। तमिलनाडु के मदुरई में मशहूर मीनाक्षी मंदिर में करती गई दीप महोत्सव का आयोजन। दीपों से सजाए गए कमल कुंड। बड़ी संख्या में पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए।